हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। लेटेस्ट न्यूज है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात कर ले सबसे पहले सिगरेट और तंबाकू का, तो वो तो महंगा हुआ ही था, लेकिन अब शराब की बोतल भी आपको महंगी मिलेगी। 1300 की शराब बोतल पर 50 रुपए ज्यादा चुकाना होगा। एमपी में महंगी हो गई है शराब। नई एक्साइज पॉलिसी में ठेके की नई व्यवस्था भी लागू की गई है। मध्य प्रदेश में शराब अब महंगी हो जाएगी। राज्य सरकार केंद्र से मिलने वाले करों में कटौती और बढ़ते वित्तीय बोझ में पैदा हुए रेवेन्यू संकट से निपटने के लिए एक्साइज पॉलिसी 2026-27 में बड़ा बदलाव करने की तैयारी की है। अच्छा, एफडी रेट में भी बड़ा बदलाव हुआ है। 3 साल की एफडी पर यह बैंक दे रहा है बम्पर रिटर्न। पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक इसमें शामिल है। आइए जानते हैं दोस्तों ये कितना ब्याज दे रहा है और इसमें इन्वेस्ट करना बेहतर होगा या नहीं। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंक है। ये 3 साल के लिए लगभग 6.5% से 7% तक का ब्याज ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अक्सर प्राइवेट बैंक ग्राहकों को खींचने के लिए सरकारी बैंकों से थोड़ा ज्यादा 0.25% से 0.50% तक का ब्याज ज्यादा देते हैं। एसबीआई की बात कर ले तो देश का सबसे बड़ा एसबीआई बैंक है। 3 साल की एफडी पर करीब 6.30% का ब्याज मिल रहा है। 1 लाख रुपए जमा करते हैं, 3 साल बाद आपको करीब 20,000 से ज्यादा का ब्याज मिल सकता है। जो लोग सेफ्टी को सबसे ऊपर रखते हैं उनके लिए एसबीआई एक बेहतरीन ऑप्शन है। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो एसबीआई के बिल्कुल बराबर खड़ा है। यहां पर भी 3 साल में निवेश करने पर 6.30% का सालाना ब्याज मिलता है। 1 लाख रुपए निवेश करने पर पीएनबी भी आपको लगभग 20,000 रुपए से ज्यादा का रिटर्न देता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा की एफडी उन लोगों के लिए अच्छी जिनका पुराना नाता इस बैंक से है, जो एक स्थिर सरकारी बैंक में पैसा रखना चाहते हैं। असल में 3 साल की एफडी पर ब्याज दर 6.25% है। हालांकि यह एसबीआई और पीएनबी से लगभग 0.05% कम है, लेकिन 1 लाख निवेश करने पर आपको 19,900 रुपए करीब ही मुनाफा मिलता है। तो आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेहतर रिटर्न मिल रहा। अच्छा, खुशखबरी है बुजुर्गों विधवाओं को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। इसी बजट में 1,000 की जगह 1,500 रुपए पेंशन होगा। खबर आ चुकी है। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा महिला पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन जैसी योजनाएं चल रही हैं। 2017 से पहले इन योजनाओं में पेंशन की राशि 300 रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 500 किया गया था। फिर योगी सरकार ने इसे 1,000 कर दिया था, लेकिन अब इस पेंशन में 500 रुपए और बढ़ाए जाएंगे, जिससे ये पेंशन 1,500 रुपए हर महीना हो जाएगी। और ये लाभ सभी लोगों को मिलेगा, यानी वृद्धावस्था, निराश्रित महिला, दिव्यांगजन, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, गरीब, असहाय, वंचित वर्गों को ये लाभ दिया जाएगा। कुल 4,500 रुपए हो जाएंगे। ऐसे में पेंशन राशि बढ़ने के इस बार पूरे चांस हैं। वही फ्री राशन को लेकर बड़ा अपडेट है। यूपी में फरवरी के लिए फ्री राशन वितरण की डेट आ गई है। कब तक बटेगा राशन, इसको देख लीजिए। यूपी में फरवरी महीने के लिए फ्री राशन वितरण की डेट आ चुकी है। इस दौरान पात्र एसटी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं, 3 किलो चावल वितरित होगा। दोस्तों, 8 फरवरी से आप जाके राशन ले सकते हैं, लेकिन कुछ कोटेदार अभी राशन वितरण नहीं कर रहे क्योंकि उनके कोटे पर राशन पूरा नहीं पहुंचा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं, 21 किलो चावल मिलेगा। कुछ जिलों में ज्यादा है, कुछ जिलों में आंकड़ा कम है। हार्ले डेविडसन बाइक पर 0% टैरिफ, कारों पर भी ड्यूटी होगी कम। यूएस डील पर बड़ा अपडेट आया है। भारत और अमेरिका ट्रेड डील से जुड़े एक एग्जीक्यूटिव साइन हुए हैं, जिसके तहत कई चीजों पर भारत अमेरिका के लिए कम टैरिफ लगा रहा है। अमेरिका भी कई चीजों पर 0 टैरिफ लगाएगा। लोन रिकवरी एजेंट अब ग्राहकों को परेशान नहीं कर सकेंगे। आरबीआई सख्त गाइडलाइन लाएगा। मिस सेलिंग पर भी रुकावट होगी। डिजिटल फ्रॉड पर 25,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। बैंक से लोन लेने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन करने पर करोड़ों ग्राहकों के लिए राहत की खबर है। आरबीआई ने लोन रिकवरी एजेंटों की मनमानी और बैंकों द्वारा की जा रही मिस सेलिंग पर लगाम लगाने के लिए सख्त गाइडलाइन लाने का फैसला किया है। महाशिवरात्रि पर 10 लाख श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। लगातार 26 घंटे खुला रहेगा दरबार। सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी होगी। अच्छा, महाशिवरात्रि पर 1 घंटे काशी वासियों को दिया जाएगा विशेष प्रवेश। अधिकारियों ने व्यवस्थाओं को लेकर की बैठक। बोले खाली पेट लाइन में न लगे श्रद्धालु। वकील बोले नायब तहसीलदार रिश्वत लेता है। लखनऊ डीएम ने फटकारा, कहा सस्पेंड कर दूंगा। समाधान दिवस में शिकायतों का अंबार लगा है। लखनऊ के सरोजी नगर तहसील ऑफिस में शनिवार को समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इसमें नायब तहसीलदार बिजनौर और पेशकार को लेकर वकीलों के 2 गुट आमने सामने हो गए। एक पक्ष ने अधिकारियों पर रिश्वत लेकर काम करने का आरोप लगाया, दूसरे पक्ष ने आरोप को निराधार बताया है। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे। इसी दौरान एक वकील नायब तहसीलदार बिजनौर के न्यायालय से संबंधित एक फाइल लेकर डीएम के पास पहुंचा। आरोप लगाया कि फाइल में मामले से संबंधित आदेश पारित हो गया है, लेकिन नायब तहसीलदार उस पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे। डीएम ने पूछा कोर्ट की फाइल बाहर कैसे आई। इस पर नायब तहसीलदार विवेक सिंह से पूछा गया कि उनके कोर्ट की फाइल बाहर कैसे पहुंची। नायब तहसीलदार संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पेशकार का फाइल बाहर देने का आरोप लगाया। फिलहाल डीएम ने फटकार लगाई है।
शिक्षा में AI पढ़ाई के लिए UPI जैसा प्लेटफॉर्म बनेगा। मोबाइल पर किसी भी क्लास का लेक्चर पसंदीदा टीचर की आवाज में मिल पाएगा। AI से देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा। पढ़ाई के लिए UPI जैसा राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा। डायरेक्टर लेनिन भारती ने रजनीकांत को कहा नकली समाजसेवी। सुपरस्टार ने सफाई कर्मचारी को दी सोने की चेन तो फिल्म मेकर ने उठा दिए सवाल। ऋतिक रोशन की क्रिस 4 अटक गई है। 500 करोड़ के बजट पर आदित्य चोपड़ा से नहीं बनी सहमति। सुपर हीरो की फिल्म पर फिलहाल लगा है ब्रेक। बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर सुपर हीरो फ्रेंचाइजी क्रिस की चौथी कड़ी क्रिस 4 को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से फिल्म की तैयारी जोरों पर थी, लेकिन अब इसमें फिलहाल रोक लग गई है। काम पर ब्रेक लग गया है। सलमान खान RSS के कार्यक्रम में पहुंचे। मुंबई में भागवत बोले भारत में रहने वाले सभी हिंदू हैं, संघ किसी के खिलाफ नहीं है। RSS के 100 साल पूरे होने पर मुंबई में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान भी शामिल हुए। वे फिल्म मेकर सुभाष घई और गीतकार प्रसून जोशी के साथ मंच के सामने बैठे। RSS प्रमुख मोहन भागवत का भाषण भी सुना है। ओवैसी बोले हेमंत तुम 2 रुपए के भिखारी हो, कहो तो अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। असम CM ने कहा था मियां 5 मांगे तो 4 ही देना। AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने असम हेमंत बिस्वा के मियां मुस्लिम वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा मुझे पता है कि तुम 2 रुपए के भिखारी हो, क्या मैं ये पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं? दरअसल कुछ दिन पहले हेमंत ने मियां मुस्लिम पर एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रिक्शा के लिए 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए ही देना। छोटे छोटे काम से परेशानी होगी तो राज्य छोड़कर भागेंगे। पर बड़ी खबर आ रही है। नीच कह देने मात्र से अब नहीं लगेगा SC/ST एक्ट। राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला है। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले से कहा कि किसी व्यक्ति को नीच जैसे सामान्य अपमानजनक शब्द कह देने पर SC/ST एक्ट अपने आप लागू नहीं होता है। बड़ा फैसला हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया जिसमें कह दिया कि नीच कह देने मात्र से नहीं लगेगा SC/ST एक्ट। होली 3 से 5 मार्च के बीच में है। ऐसे में पहले ही हफ्ते में मार्च महीने में होली पड़ रही है, इसलिए फरवरी महीने से ही गैस सिलेंडर का फ्री वितरण किया जाएगा। योगी सरकार ने होली के मौके पर महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। इसके तहत लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा यानी लगभग 1.25 करोड़ महिलाओं को यह फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। 1890 करोड़ की सब्सिडी वितरित की जाएगी। 853 रुपए अभी गैस सिलेंडर का दाम है। 300 रुपए केंद्र सरकार देगी, बाकी का 553 रुपए राज्य सरकार देगी और आपके उज्ज्वला वाले अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर होगा। हालांकि सबसे पहले आपको खुद गैस सिलेंडर बुक करना है, खुद गैस सिलेंडर अपने पैसे का लेना है। फ्री गैस सिलेंडर का ये नियम है। EKYC करा लीजिए। अगर आपका उज्ज्वला वाला अकाउंट एक्टिव ना हो तो एक्टिव करा लीजिए। आधार से लिंक होना चाहिए क्योंकि DBT का पैसा उसी में आएगा। नया इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट हो गया है जारी। नियमों की संख्या 511 से घटकर 333 हो गई है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गया है नया सिस्टम। इनकम टैक्स विभाग में शनिवार को इनकम टैक्स रूल 2026 का नया ड्राफ्ट जारी किया गया है। ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। सरकार का मकसद है टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। आम टैक्स पेयर को नियमों को आसान बनाना होगा। अच्छा, चांदी सोने की कीमत में एक बार फिर से गिरावट आई है। आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों में 94,000 रुपए चांदी के दाम गिर गए हैं, जहां 293 3 लाख तक पहुंच गया था और यूं कहें कि 4 लाख तक भी पहुंच गया था। अब कीमत इसकी लगभग 2,45,000 है। आज भी कीमत में गिरावट जारी है। सोना 14,000 रुपए लुढ़क गया है, 1,52,000 पे पहुंचा है। शहर में अपने सोने का दाम देख सकते हैं। सोना चांदी के दाम में लगातार गिरावट आ रही। सोमवार और मंगलवार को भी एक्सपर्ट का मानना है कि सोना चांदी के दाम में गिरावट आएगी। हालांकि गोल्ड सिल्वर खरीदते समय हॉलमार्क जरूर देख ले। सोना चांदी की कीमत हाल के दिनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। प्रॉफिट बुकिंग के कारण कीमत में प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये सब हुआ था। निवेशक ने बड़े पैमाने पर प्रॉफिट बुक किया था। हालांकि अब कीमत में गिरावट आ रही। दोस्तों, ये छोटी सी खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। उत्तर प्रदेश की 25 इंपॉर्टेंट खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही खबर लेकर आते हैं जिससे आपको फायदा हो और आपको लाभ मिल जाए। सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।